पाकिस्तान में असल डब्बी वाला प्योर हालत में वेस्ट डिकम्पोजर बना लिया गया है। इसके अंदर की सतह वही असली सब्ज माइल है जो इसकी बेहतरीन क्वालिटी की पहचान है। इससे बनने वाला लिक्विड, उसका रंग, उसकी स्मेल और उसके जहाग भी बहुत ज़्यादा और बेहतरीन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बताऊंगा कि पाकिस्तान में इसको इस हालत में बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों ज़रूरी था, और वेस्ट डिकम्पोजर की कुछ जर्नल लिमिटेशन से मुतालिक अपनी ज़ाती राय दूंगा जो तमाम वेस्ट डिकम्पोजर यूज़र के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। जी दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। आज मैं अपने पाकिस्तानी फार्मर के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में असल डब्बी वाला प्योर हालत में वेस्ट डिकम्पोजर बना लिया गया है। जहां तक मेरे जाती इल्म में है कि इस हालत में वेस्ट डिकम्पोजर की इब्तिदा सबसे पहले इंडिया से हुई। उनके डॉक्टर कृष्ण चंद्रा बड़े पैमाने पर इसके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। मैं ज़ाती हैसियत में उनके इस बेहतरीन काम पर उनको अप्रिशिएट करता हूं। बड़े पैमाने पे हमारे पाकिस्तानी किसान भाई भी न सिर्फ उनको देखते हैं बल्कि उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी काश्तकार किसान भाइयों के लिए कुछ मसाइल उनके साथ दरपेश थे। सबसे पहली बात तो यह कि हमारे उनके साथ बराह रास्त तिजारत ना होने की वजह से हमारे किसान भाइयों तक इस प्योर हालत में असल वेस्ट डिकम्पोजर की उनकी अप्रोच नहीं थी। अगर कुछ लोगों ने किसी तरह से उनको इंपोर्ट भी किया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की चीज़ हम तक पहुंची है। सबसे पहले ये एक वहां की किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। हमारे सिंध के एक दोस्त काश्तकार भाई ने वहां से इसको बाय हैंड मंगवाया था। ये इसकी देखें अंदर की जो वेस्ट डिकम्पोजर की जेल है, ये देखें ये टूटी हुई है। इसको जब देखते हैं तो इसका कोई भी टुकड़ा इस जेल का अंदर से सब्ज नजर नहीं आता, जिसकी वजह से इस हालत में इसकी जो क्वालिटी की पहचान बहुत मुश्किल है। एक दूसरी डब्बी है पंजाब के एक दोस्त काश्तकार ने बजरिया थर्ड कंट्री इंपोर्ट की, वहां की एक दूसरी कंपनी ने इसको बनाया है। इसकी अंदर की जो जेल जो है वेस्ट डिकम्पोजर की जेल है, ये देखें मुकम्मल तौर पर ब्लैक है। इसको जब टेस्ट किया गया तो ये मुकम्मल तौर पर ये ना सिर्फ ब्लैक है बल्कि कंटेमिनेटेड है। इसको ना सिर्फ मंगवाने वाले ने इस्तेमाल किया होगा बल्कि ये दूसरे काश्तकारों को भाइयों को भी दिया होगा, क्योंकि हमारे आम किसान भाई को नहीं पता कि इस जो कंटेमिनेशन है इसका क्या मतलब है। इस तरह की ब्लैक जेल वाली डब्बी को डॉक्टर कृष्ण चंद्रा साहब खुद इसको इस्तेमाल को मना करते रहे। मैं अच्छा गुमान करता हूं कि हो सकता है वहां की किसी एक कंपनी में कोई क्वालिटी इशू हो, या एक कंपनी के भी सिर्फ एक बैच में क्वालिटी इशू हो। एक बैच को छोड़ें, सिर्फ इस एक डब्बी में हो सकता है कि क्वालिटी इशू हो, और बदकिस्मती से ये एक डब्बी जो कंटेमिनेशन वाली थी पाकिस्तान के हिस्से में आई, पाकिस्तान एक्सपोर्ट की गई, यहाँ सिर्फ ना आई बल्कि इस्तेमाल भी हुई है। बहरहाल अब आ जाते हैं दूसरे ज़राए जो लिक्विड हालत में वेस्ट डिकम्पोजर हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को दे भी रहे हैं। पहली बात तो यह कि लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर देख कर ना आप उसकी क्वालिटी की पहचान कर सकते, ना ये बता सकते हैं कि ये असल डिकम्पोजर भी है या नहीं। ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ वेस्ट डिकम्पोजर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लिक्विड घूम रहे हैं, लोग एक दूसरे को बना रहे हैं। मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। ये एक वेस्ट डिकम्पोजर के तौर पे घूम रहा है, एक रिसर्च के बंदे से हमें मिला। वो इसको ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ बैसिलस एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसको बतौर वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो दूसरों को दे भी रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये एक वीडियो मैंने देखी थी, शायद चैनल का नाम पोटोहारी विरसा था। वो एक बाबा जी का उन्होंने इंटरव्यू किया। वो ये कह रहे थे कि इसके अंदर राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो इसको वेस्ट डिकम्पोजर के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे थे, दूसरों को दे भी रहे थे। उनका दावा ये था कि ये लिक्विड जिसको वो राइजोबियम बैक्टीरिया कह रहे थे, ये 16 किस्म के न्यूट्रिएंट्स फसलों को देता है। किस तरह देता है ये तो वही बता सकते हैं। ये एक बायो आब है। बरसों पहले पाकिस्तान में हमारे पास EM-BM टेक्नोलॉजी के नाम से आया भी था, आज भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट सब जो है एक जैसे हैं, रंग में, खुशबू में, स्मेल में, सब एक जैसे हैं। ये एक बोतल है, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है। इसमें सिर्फ एक फंगस है, कोई बैक्टीरिया नहीं। इसका रंग भी असल वेस्ट डिकम्पोजर की तरह है। इसके जो झाग बनते हैं, स्मेल बनती है, उसी तरह वेस्ट डिकम्पोजर की तरह बनती है। हालांकि इसमें मैंने कोई बैक्टीरिया नहीं मिला है, सिर्फ एक फंगस है।
ये वाला जो है असल वेस्ट डिकम्पोजर है जो हम बना रहे हैं, हम बनाते हैं तो इस तरह का रंग आता है। ये आप सारी बोतल देखें ऑलमोस्ट रंग में सब एक जैसी हैं, स्मेल करें तो तकरीबन सबकी कमोबेश एक जैसी हैं, झाग भी एक तरह के आते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने सारी चीजें लिक्विड हालत में हमारे यहाँ पाकिस्तान में घूम रही थी, इसको देखकर कोई भी ये नहीं बता सकते इसमें से असल वाला है या नहीं। अगर बिलफर्ज आपने या हमारे किसी काश्तकार भाई ने किसी ऐसे बंदे से लिया है जिस पर आपको एतमाद है कि इसने असल वाला ही डिकम्पोजर इस्तेमाल किया है और हमें असल वाला ही डिकम्पोजर दिया है, तो आप लिक्विड को देखकर कैसे ये बता सकते हैं कि उस बंदे ने शुरू इब्तदा इस तरह की कंटेमिनेशन वाली डब्बी से कल्चर बनाकर की थी, या उसने अपने लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर की इब्तदा जो की थी इस तरह के क्वालिटी वाले वेस्ट डिकम्पोजर से की थी जिसकी ऊपर की सतह ग्रीन है, जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा रिकमेंड करते रहे हैं। तो आप उसको देखकर नहीं बता सकते कि इसने कौन से वाले डिकम्पोजर आपको दिया है, कंटेमिनेशन वाला या प्योर ग्रीन वाला। तो ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से हमने अपने पाकिस्तानी काश्तकार भाइयों के लिए असल डब्बी वाला प्योर वेस्ट डिकम्पोजर पाकिस्तान में ही बनाया है। अब हम इससे आपको लिक्विड बना के दिखाएंगे कि लिक्विड कैसे बनता है और उसकी शक्ल कैसे निकलती है। आज इस वेस्ट डिकम्पोजर से हम 200 लीटर का महलूल डिकम्पोजर का बनाने लगे, उसका तरीकाकार आपको हम दिखाएंगे। ये 200 लीटर हमने पानी लिया है, पानी यहाँ नहरी पानी अवेलेबल था। ये 200 लीटर में हमने 2 किलो गुड़ डाला है। पहले इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, जब इसका गुड़ हल हो जाएगा फिर हम वेस्ट डिकम्पोजर इसके अंदर डालेंगे। जेल नुमा जो फार्म है वो हम निकाल के इसमें डालेंगे। आखिर में आप ऐसा कर सकते हैं, इसके जो महलूल इसका लगा हुआ है मटेरियल, इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल लें, इसको बंद करें से अच्छी तरह से शेक करें ताकि इसके करीब करीब लगे हुए बैक्टीरियाज जो हैं वो पानी में हल होकर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। इसको अच्छी तरह हिलाना है ताकि जो नीचे बैठा हुआ गुड़ है वो भी हल हो जाए और वेस्ट डिकम्पोजर का जो मटेरियल इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से पानी में शेक हो जाए। ये आज इसको दूसरा दिन है, ऊपर इसकी झाग आ गए हैं और हल्की सी स्मेल महसूस हो रही है। आज इसको तीसरा दिन है, इसको हिला रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा झाग हैं और इसकी स्मेल भी थोड़ी तेज़ हो गई है, खट्टी दही की तरह। कलर इसका जो है लिक्विड का क्रीमी कलर हो गया। जी दोस्तों, आज इसको चौथा दिन है ये वेस्ट डिकम्पोजर को बनाए हुए। अभी हमने इसको हिलाया नहीं, इसके ऊपर देखें पूरा झाग है, ये फुल भर गया है। अभी हम इसको हिलाकर आपको दिखाते हैं कि इसके क्या पोजीशन है। स्मेल भी थोड़ी सी तेज़ है कल के मुकाबले में, आज चौथा दिन है। इसका रंग भी जो है ऑफ वाइट हो गया, थोड़ी सी स्मेल बदबू तेज़ हो गई है। इस तरह की स्मेल इसमें आ रही है जैसे कि खट्टी दही हो गई हो। दोस्तों, ये वेस्ट डिकम्पोजर बनाए हुए ये 5वां दिन है आज। इसके ऊपर एक मोटी सी तह है झाग की, तो ये पोजीशन अभी हिला के आपको दिखाते हैं। स्मेल बहुत तेज़ है इसमें, ये शू शू की आवाज़ इसकी इस अंदर ऐसी आ रही है जैसे तेज़ाब हो। चूँकि वेस्ट डिकम्पोजर एक ऑर्गेनिक एसिड बनाता है जो हर चीज़ को गला के उसके न्यूट्रिएंट को पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में ले जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। हमारे और उनके वेस्ट डिकम्पोजर में कोई ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। लेकिन अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो वेस्ट डिकम्पोजर की कुछ जनरल लिमिटेशन से मुतालिक मेरी ज़ाती राय है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर कृष्ण चंद्रा मोस्ट सीनियर हैं, मैं ना उनसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, ना उनकी बात को जुटलाना चाहता हूँ, ना जुटला सकता हूँ। बल्कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो वेस्ट डिकम्पोजर की कुछ जनरल लिमिटेशन से मुतालिक मेरी ज़ाती राय है, या आप उनको ज़ाती खदशात या सवालात कह लें, जो तमाम वेस्ट डिकम्पोजर के यूज़र जो चाहे यहाँ के हों वहाँ के हों उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जो सीनियर्स हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं जब हम एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल डाइट पर कई उसकी जनरेशन्स को बार बार मल्टीप्लाई करें तो उसकी अफादियत कम होती जाती है, हत्ता कि एक वक्त आता है कि वो आम लफ्ज में उसको बांझ कह लें, बांझ हो जाता है कि जब हम उसको फील्ड में हम छोड़ते हैं तो वो उसके रिजल्ट नहीं देता। तो इस सूरत में वेस्ट डिकम्पोजर
जो लोग बरसों से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन उसकी भी कारकर्दगी अफादियत पर सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात यह है, कंटेमिनेशन की बात करता हूं। जब एक लेबोरेटरी के कंट्रोल कंडीशन में, जहां पर हर चीज ना सिर्फ स्टरलाइज्ड होती है, सैनिटाइज होती है, वहां पर इंतहाई कंट्रोल कंडीशन में काम करने के बावजूद इस तरह की कंटेमिनेशन आ जाती है, तो जब वेस्ट डिकम्पोजर इस तरह की डब्बियों से बनाया जाता है, ओपन फील्ड में हमारे किसान भाई बनाते हैं, तरह तरह का उसमें पानी इस्तेमाल करते हैं, ओपन फील्ड में उसको रखते हैं, तरह तरह के गुड़ शीरा उसमें इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे माहौल में तो यकीनन कंटेमिनेशन एक आम सी और बात है और बहुत ज्यादा उसके चांसेस हैं। इसलिए मेरी जाती राय ये है, हमारे फार्मर इस एक डब्बी प्योर वेस्ट डिकम्पोजर से 200 लीटर का एक ड्रम बनाएं, एक हफ्ता उसको रखें। उस ड्रम को जो इससे बनाया गया, हम उसको मदर कल्चर का नाम दे सकते हैं। जब ये एक मदर कल्चर का एक ड्रम तैयार हो जाए, फिर इससे 1 लीटर निकालें, मजीद 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ डालकर आप 100 लीटर कल्चर बना लें। यानी अगर आपने 200 लीटर ड्रम बनाना है तो मदर कल्चर का जो ड्रम है, जो इस डब्बी से बनाया है, उसमें से 2 लीटर निकालें और 200 लीटर आप मजीद कल्चर बना लें। उसको हम मल्टीप्लाइड कल्चर कह सकते हैं। इससे जो ड्रम बनेगा वो मदर कल्चर, इससे जो निकालकर मदर कल्चर से आप आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाइड कल्चर कह सकते हैं। इस तरह इस एक डब्बी से आप 200 लीटर मदर कल्चर और 20,000 मल्टीप्लाइड कल्चर आप बना सकते हैं। जब आपका मदर कल्चर का ड्रम 200 लीटर का खाली हो जाए, दोबारा हम मल्टीप्लाइड कल्चर से वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर लेने के बजाय आप एक और डब्बी लेकर दोबारा 200 लीटर का ड्रम मदर कल्चर आप बना लें। जो बंदा पहली बार शुरू करे वो इसी डब्बी से मदर कल्चर बनाए, फिर आगे मल्टीप्लाइड कल्चर बना ले। अगर किसी को देना भी मकसूद हो तो आप अपने मदर कल्चर के ड्रम से लिक्विड निकालकर आप दूसरे को दे दें। दूसरी बात यह है, अगर आप इससे कम खर्च को कम करना चाहते हैं तो इस एक डब्बी से 200 लीटर मदर कल्चर की बजाय एकदम ही एक ही बार 1000 लीटर का टैंक ले लें, 10 किलो उसमें गुड़ डाल दें और ये एक डब्बी की जेल उसमें डाल दें, सुबह शाम हिलाएं। एक हफ्ते के बजाय उसको फिर आप 2 हफ्ते रख लें, वो आपका 200 के बजाय एक डब्बी से 1000 लीटर आपका मदर कल्चर बन जाएगा। फिर इस 1000 लीटर मदर कल्चर से आप 1 लाख लीटर मल्टीप्लाइड कल्चर आप बना सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि बार बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर यह है कि आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कम करें। 200 लीटर को 5 बार बनाकर 1000 लीटर करने से बेहतर यह है एक ही बार 1000 लीटर आप बना लिया जाए। अब यहां पर लोग ये कहेंगे कि हम तो इसको बरसों से बना रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने तरीके से बार बार मल्टीप्लाई करके सिर्फ 5% फायदा ले रहे हो, तो यकीनन उनकी बात तो सच है, फायदा तो उनको हो रहा है, चाहे वो 5% ही है। जबकि हमारे तरीके से अगर आप प्योर खालिश वेस्ट डिकम्पोजर को अपनी फील्ड में फ्लड करेंगे तो 100% हो सकता है आपको फायदा मिले। ये हमारी अपनी ओपिनियन है, राय है। आप चाहे आप मर्जी है 5% फायदा लें या 100% फायदा लें, हमने अपने खदशात सवालात पेश कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई फायदा हुआ है तो इस वीडियो को तमाम काश्तकारों से, किसान भाइयों से शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस के साथ आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अपने मेजबान मोहम्मद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।